नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा वाईएमओ न्यूज़ चैनल से आज आपसे बात कर रहा हूं। मैं दरअसल निजी अस्पतालों ने जो लूट मचा रखी है, निजी अस्पतालों ने एक दादागिरी के साथ जो एक्सटॉर्शन का रवैया अपना रखा है पेशेंट के साथ, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, जितने भी प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैं किसी एक को पर्टिकुलर नाम लेके उसको मैं एडवर्टाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ कि चाहे वो कोई भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जो बड़े हॉस्पिटल अपने आप में कहलाते हैं, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो फोर्टिस हो, चाहे वो अपोलो हो, चाहे वो गंगाराम हो, कोई भी जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन सब के बारे में लोगों के बड़े कड़वे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत ही दुखद एक्सपीरियंसेस भी हैं। वहाँ किस तरीके से खुलेआम लूट हो रही है पेशेंट्स के साथ, किस तरीके से पेशेंट्स को टॉर्चर किया जा रहा है, मैं कहूँगा किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये शायद इससे आप कुछ लोग बहुत तो भली भांति परिचित होंगे, बहुत लोग इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके होंगे। मैं पिछले करीबन 3 साल से, लगभग कोरोना काल में तो कोविड का जो टाइम बीता, उसमें तो मैं बहुत सारे ऐसे कड़वे एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ कि मैं आपको शेयर करूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। इन नटशेल जिस्ट में मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने दवाइयों के दाम दोगुने चौगुने 5 गुने नहीं 10-10 गुने वसूले पेशेंट से। पेशेंट को वेंटिलेटर पे बैठा लगा दिया गया, वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, और उनके जो केयर टेकर्स थे उनका कहना यह था कि पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। डेथ के बावजूद भी उन्होंने, किसी ने 2 दिन, किसी ने 1 दिन, किसी ने 3 दिन उसको वेंटिलेटर पे रखा, सिर्फ जस्ट टू इंक्रीज द बिल, जस्ट टू एक्सटॉर्ट द मनी। तो ये जो लूट मची है, कोई रेट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और इस कंट्रोल ना होने की वजह से वो क्या रेट लगाते हैं, क्या रेट्स वो दवाइयों के लगाते हैं, क्या वो डॉक्टर्स की फीस के लगाते हैं, क्या वो अदर इक्विपमेंट्स के लगाते हैं, क्या वो लेबोरेटरीज की टेस्टिंग के फीस लगाते हैं, इस पर कहीं कोई कंट्रोल, कोई अंकुश किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई अंकुश दिखता नहीं कि कोई अंकुश है, क्योंकि जो बिल दे दिया गया वो आपको पे करना है। अभी हाल में एक बार कोविड में किसी एक करोल बाग के हॉस्पिटल में ऐसा हादसा हुआ, एक बार अपोलो में हुआ, एक बार मैक्स में हुआ, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले फिर एक हॉस्पिटल में यही हुआ कि पेशेंट की डेथ हो गई। डेथ होने के 3 दिन तक उनके घर वालों को बॉडी नहीं दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे थे पूरा, 1 भी रुपए की रियायत वो करने को तैयार नहीं थे, और हजारों मिन्नतें करने के बाद, दुनिया भर की सिफारिशें करने के बाद भी बॉडी नहीं मिली उनको। एक लंबी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ी, लीगल बैटल भी करना पड़ा, और दुनिया भर की बातें हमें करनी पड़ी। मैं उसमें तफसील में अभी नहीं जा रहा हूँ, केवल और केवल इतना कह रहा हूँ कि वो सब करने के बाद बॉडी रिलीज करवा पाए, कुछ बिल वेव ऑफ करा पाए। लेकिन क्या हर पेशेंट ऐसा कर पाता? क्या हर पेशेंट के पास ऐसी इमदाद पहुँच पाती है? दोस्तों, मैं इसीलिए आज ये बात कर रहा हूँ कि हम ये चाहते हैं कि पेशेंट्स के साथ ये जो अन्याय हो रहा है ये ना हो, ये मनमानी जो निजी अस्पतालों की हो रही है ये ना हो, इस पे अंकुश लगे। कहा यह जाता है कि निजी अस्पतालों के ऊपर सरकारों का, चाहे वो राज्य सरकारें, मैंने कहा, चाहे वो सेंट्रल, उनका बृहदहस्त है, उनके ऊपर उनका हाथ है, उनके ऊपर उनकी शय है, जिसकी वजह से वो किसी से डरते नहीं है, मनमाने दाम वसूल करते हैं। चाहे वो आप हॉस्पिटल में घुसते ही पार्किंग की फीस ले लीजिए, चाहे आप वो एडमिशन के टाइम पे एडवांस फीस ले लीजिए, चाहे वो जो लेबोरेटरी टेस्ट्स हैं उनकी ले लीजिए, फार्मेटिकल जो चीज़ें हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो आपको वहीं से लेनी है, उन्हीं की जो केमिस्ट शॉप है उसी से लेनी है। आप वहाँ की कैंटीन का हिसाब देख लीजिए। हर तरीके से पेशेंट को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है उससे पैसा, और ये एक बदस्तूर जारी है रवैया, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। मैं आपका आह्वान करता हूँ, सभी का, जो भी इस मेरी बातचीत को सुन पा रहे हैं, प्लीज़ एक मुहिम हम शुरू कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस अन्याय के खिलाफ कोई कदम सरकार उठाए, जो सक्षम अधिकारी हैं वो उठाएं। ये हम चाहते हैं, और इतना ही नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि आम सिटीजन जो है उसको न्याय मिले, आम सिटीजन के साथ
अन्याय ना हो, आम सिटीजन के साथ ब्लैकमेलिंग ना हो। दरअसल ये हो क्यों रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन इनको जो शय देने वाला है वो ये है, मैं आपको 1 मिनट की बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 4 तरह को अगर हम सिटीजन के उसमें क्लासिफिकेशन करें तो 4 तरीके का सिटीजन हमारे यहाँ है, जो जिसका वास्ता हॉस्पिटल से पड़ता है, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल से पड़ता है। नंबर 1, एक वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं या मंत्री हैं, नेता हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या जिन्हें कहा जाए क्रीमी लेयर है। वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है, वो बॉदर नहीं करती है कि बिल 1 लाख का है या 10 लाख का है या 20 लाख का है। वो जो बिल आता है वो पे करते हैं और चले जाते हैं, या तो उनका रिएम्बर्स हो जाता है या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो कोई आवाज इसके खिलाफ नहीं उठाते, वो बिल चेक भी नहीं करते। दूसरी कैटेगरी एक आती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ज्यादातर का इनकैशमेंट हो जाता है, ज्यादातर को रिएम्बर्स हो जाता है जो भी उनका खर्चा होता है, इसलिए उन्हें को बहुत ज्यादा परवाह नहीं है। और वो देखते नहीं कि हमारा बीमारी 1 लाख की में ठीक होनी थी, वो 10 लाख का बिल हॉस्पिटल रेज कर, जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, ना पूछते हैं हॉस्पिटल से। उसी में एक कैटेगरी और आ जाती है, फिर तीसरी वो आती है। तीसरी क्या है, उसी का सब क्लॉज है, जिन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसीज ले रखी है। एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर मेडिक्लेम पॉलिसीज कर रहा है, और मेडिक्लेम पॉलिसी हर आदमी चाहता है मैं ले लूं, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो मैं उसको इनकैश कर सकूं या वो मुझे मदद पहुंचा सके। उसका फायदा प्राइवेट हॉस्पिटल उठा रहे हैं। आप जाइए, आपका मेडिक्लेम का जो भी वो देखेंगे, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तुरंत उसमें से वो डिडक्शन शुरू कर देते हैं। क्या आपको बीमारी क्या है वो जाने, उनके कागज जाने, और मेडिक्लेम पॉलिसी वाले जाने। एक बिल्कुल चौथी कैटेगरी है या लास्ट कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी बात करूंगा, वो है बीपीएल वाली कैटेगरी, बिलो पॉवर्टी लाइन। बहुत गरीब आदमी है, वो हॉस्पिटल की तरफ मुंह ही नहीं करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ। बीमार होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में लगते हैं, वहां जैसा भी जो भी इलाज होता है उसको वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनकी ना सामर्थ्य है ना वहां जाने की उनकी सोच है। इसलिए उन्हें कोई मतलब नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल 1 रुपए का 100 रुपया ले रहा है या 1000 रुपये ले रहा है। अब एक क्लास बचती है मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास सरकारी में जाने में हिचकती है, वो मिडिल क्लास किसी भी इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेती है, और उसका एक्सटॉर्शन होता है, उसके साथ अन्याय होता है, उसके साथ ब्लैकमेलिंग होती है, उसको टॉर्चर किया जाता है और उसको इस तरह निचोड़ दिया जाता है कि वो बिलबिला जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि ना तो वो बहुत बड़ा ऑफिसर कैटेगरी का आदमी है, ना वो बहुत बड़ा नेता है, ना वो कोई ऐसा सक्षम अधिकारी है जो हॉस्पिटल्स के खिलाफ कोई आवाज उठा के कुछ कारगर उनके खिलाफ एक्शन ले सके। वो मिडिल क्लास आदमी पिस जाता है, कईयों के घर बर्बाद हो जाते हैं, कईयों का सब कुछ बिक जाता है, और इतने पर भी बिकने के बाद भी अगर ठीक हो जाए तो भी एक तसल्ली होती है। कई बार ये होता है कि सब कुछ बेचकर, सब कुछ अपना बर्बाद करके, पूरा पेमेंट हॉस्पिटल में 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख देने के बाद भी, और आदमी को डेड बॉडी मिलती है। तो ये 4 तरह की जो कैटेगरी है, इसमें एक मिडिल क्लास की जो मैं आवाज उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मुहिम में मेरा साथ दें कि किस तरीके से हम इन हॉस्पिटल्स के ऊपर नकेल कस सकते हैं, किस तरीके से सरकार को हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं कि यह अन्याय हो रहा है, आपकी नाक के नीचे हो रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, अदर स्टेट्स में हो रहा है। तो आप प्लीज इसके बारे में कुछ करिए। दोस्तों, बहुत सारी शिकायतें आती हैं, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। हम जितना कर सकते हैं, हम एक ग्रुप हमारा है, YM न्यूज़ का एक ग्रुप है, उसके लोग कुछ कर सकते हैं, जाके कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा सक्षम हम उतने नहीं हो पा रहे हैं जितना होना चाहिए, जितने होने से काम चले। तो मेरी अपील केवल और केवल ये है कि आप सब लोग इसमें जुड़ें। आपके साथ किसी हॉस्पिटल के द्वारा कोई मनमानी हो रही हो, कोई गलत हो रहा हो, रॉन्ग हो रहा हो, तो आप कृपया हमारे नंबरों पे हमें सूचित करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी मदद हो सकेगी करेंगे। आप हमारे नंबर नोट कर लीजिए, 9818041934। आई रिपीट, 9818041934। मैं राकेश शर्मा YM न्यूज़ से दोबारा आपसे बात करूंगा और बहुत सारी समस्याओं के बारे में और लोगों के भी राय जानूंगा। आज के लिए इतना ही। आप कृपया इस मुहिम में हमारा साथ दें। हम चाहते हैं कि देश के आम नागरिक को न्याय मिले, उसके साथ अत्याचार ना हो, इस तरह का भ्रष्टाचार बंद हो, इस तरह का जो एक कोकस बना दिया गया है, एक सिंडिकेट बना दिया गया हॉस्पिटल्स के द्वारा, वो बंद हो। यही हमारी अपील है।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मैं बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।